बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप लोगों ने अक्सर एक बात नोट की होगी कि हम लोग अच्छे इंसान की बुराई को कबूल नहीं करते और बुरे इंसान की अच्छाई को कबूल नहीं करते। बोलें तो कैसे? हमें एक शराबी इंसाफ मांगता हुआ अच्छा नहीं लगता, और हमें एक नमाजी परहेजी बंदा अगर कोई उससे कोई गलती या गुनाह सरजद हो जाए तो हम उसका ऐसा तवा लगाते हैं कि वो ज़्यादा शर्मिंदगी से चूर चूर हो जाता है। मतलब ये हमारे रवैये ऐसे कैसे परवान चढ़ गए कि हम जो बंदा एक बुरा बंदा है, अगर लोग समझते हैं कि ये बुरा है, अगर वो कोई अच्छाई या अच्छा काम करता है तो उसको तमस्खे की निगाह से देखा जाता है। या अगर कोई बुरा बंदा है, अगर कोई अच्छा बंदा है जिसे लोग समझते हैं कि ये अच्छा है, अगर वो कोई उससे गलती या गुनाह सरजद हो जाता है तो लोग उसका भी तवा लगा देते हैं। आखिर ये हमारे रवैये कैसे परवान चढ़ गए? क्या ये एक दिन में ऐसे परवान चढ़े या इसको टाइम लगा? मुझे इस बात की समझ नहीं आती है। जबकि हमारा जो कुरान पाक में जो हमें दर्स मिलता है, जो जो खुदा पाक हमें दर्स देते हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने क़यामत वाले दिन नेकियों को तोलना है। तोलने से मतलब वजन करना है। अब किस नेकी का कितना वजन अल्लाह के यहाँ, ये अल्लाह ही जानता है, या जो लोग अल्लाह के करीब है वो जानते हैं कि किस नेकी में ज़्यादा वजन है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान पाक में, बेशक नेकियां गुनाहों को मिटाती हैं, नेकियां बुराइयों को मिटाती हैं। मतलब दो बातें ऐसी हैं कि अगर एक बंदा कोई बुरा रवैया अख्तियार कर रहा है, हो सकता है कि उसकी नेकी उस बुरे रवैये पे गालिब आ जाए, वो छोड़ दे। जब मैं इस तरह की अक्सर डिस्कशन सुनता हूँ ना कि फलां बंदा गलत काम कर रहा है, फलां बंदा गलत काम कर रहा है, मतलब अगर सब लोग उसे कह रहे होते हैं कि यार ये गलत काम कर रहा है तो कोई नेकी ना करे। एक्चुअली ये तो नेकी और बुराई की जंग है। अगर इस जंग में एक बंदा गलत काम कर रहा है या उससे कोई गुनाह सरजद हो गया है तो वो उस गुनाह की आड़ में बाकी नेकियां करना छोड़ दे, मुझे तो लगता है ऐसे बुराई की जीत हो जाएगी, जो अल्टीमेट मकसद है वो खत्म हो जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? मैं तो काफी कंफ्यूज हूँ इस बारे में कि आखिर ये हमारे रवैये कैसे परवान चढ़ गए कि हम बुराई की अच्छाई कबूल करने को तैयार नहीं और अच्छे की बुराई कबूल करने को तैयार नहीं है। हालांकि म्याना रवि में और बैलेंस में और जो तोलों के बात पहले की है वो अगर सामने रखा जाए तो क्या नतीजा निकलता है?